नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99। और इस चैनल में अभी स्टेट सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर्स की मैं तैयारी करा रहा हूँ थ्रू एमसीक्यूज़। और उस अनुक्रम में हमारा ये आज दूसरा वीडियो है। कल एक वीडियो किया गया था जिसमें 30 क्वेश्चंस किए गए थे और जो सब्जेक्ट जो भी टॉपिक चल रहा है वो है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। और आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, उसमें भी 30 एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस और साथ में ही सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये सवाल बहुत सरल है, ये बिहार का सवाल है 2001 का। 1 किलोमीटर में का मतलब क्या है? तो 1 किलोमीटर, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा गया। सो इट इज़ ऑब्वियसली 1000 मीटर। तो ओके, चलिए नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा। नॉट के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। नॉट इकाई है जब समुद्र में कोई नौका या कोई जहाज़ चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में नहीं नापी जाती है, किलोमीटर पर आवर में नहीं नापी जाती, वो नॉट में नापी जाती है। ओके, तो नॉट जो है वो समुद्री वाहनों की के वेग की इकाई है। जूल ऑब्वियसली कार्य या ऊर्जा, इसकी इकाई है। कल मैं इस पर बात कर चुका हूँ। और ओम जो है वो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की इकाई है। ओके, ये छत्तीसगढ़ का 2008 का सवाल है। बार के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। ये तो बात हो ही गई। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि बार इज़ नॉट एंड ये एसआई यूनिट नहीं है। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो फिर सवाल है कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। पास्कल का मतलब होता है प्रेशर जनरेटेड बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 स्क्वायर मीटर। यानी कि यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब बार और पास्कल में एक रिलेशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो पास्कल अपने आप में बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन ऐसा ही यूनिट है। ओके, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो उसको हम एटीएम लिखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 1 बार इज 0.987 एटीएम। इसी की एक यूनिट पीएसआई में भी है। पीएसआई आपने नाम सुना होगा। जब आप कार में अपने या स्कूटर के पहिए में हवा भरते हैं तो आपका जो मीटर है, जो जिससे आप नापते हैं हवा को, वो पीएसआई में यूनिट देता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, तो ये होता है 1 बार इज इक्वल टू लगभग 14.5 psi। एंड एक और यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो है टॉर। सो इट इज़ इक्वल टू 750 टॉर। ओके, और एक चीज़ और वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ पारा। ओके, ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल क्या मापने की इकाई है? तो वेरी सिंपल, ये भी बात होकर चुकी है। तो पास्कल जो है वो प्रेशर की इकाई है। दबाव की इकाई क्या है? तो मैंने अभी आपको 2 स्लाइड पहले बताया है कि ये जो प्रेशर है इसका प्रेशर इज फोर्स पर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो दिस इज द आंसर। ओके, आसान सवाल था ये वाला। ये भी बिहार का 2018 का सवाल है। और ये वाला सवाल कहाँ का था? ये उत्तराखंड का सवाल था, 2002 का। दूध का घनत्व किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है? इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी नापता है। ओके, ग्लूटोमीटर फैट कंटेंट नापता है दूध में। इलेक्ट्रोमीटर
दूध की डेंसिटी बताता है और थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है। ये एमपी का सवाल है 2006 का। निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई नहीं है? इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बिहार का सवाल है 2019 का। स्ट्रेन। स्ट्रेन की इकाई नहीं है। स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि सपोज ये किसी धातु की कोई रॉड है और इसमें हमने ऐसे प्रेशर लगाया, सपोज इसकी लंबाई L है और ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो कितनी रिड्यूस होती है? माना ये जो रिड्यूस हुई, सपोज ये डेल्टा L हुई, तो स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन L। ओके। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको खींचें इधर, तो अगर हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सपोज ये डेल्टा L बड़ी हो गई, तो जो स्ट्रेन हुआ टोटल उसका मान हुआ डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L का मात्रक मीटर, L का मात्रक मीटर, मीटर अपॉन मीटर, यानी कि स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता। ओके। और स्ट्रेस में आपको बता देता हूँ। तो स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर, सो स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया। ओके। सो F अपॉन A। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका मात्रक हुआ। तो ये हो गया फोर्स, बल है, बल F इक्वल टू ma, यानी कि कोई वस्तु किसी बल के लगने के कारण एक्सेलरेशन a से चलती है और उसका मास m है, तो इसका मतलब वस्तु पर F फोर्स लगाया गया। ओके। और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। प्रेशर की बात हो ही गई है, तो प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैं आपको 2-3 स्लाइड से बता रहा हूं। सो इट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बहुत सरल सवाल है, यूपी का 2019 का। 159 लीटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। एक्चुअली इन चारों में देखना है कि इन सब में सबसे छोटी कौन सी है। तो माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर। नैनो, इन सब पे कल बात हो चुकी है। नैनोमीटर इज 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम इज 10⁻−10 मीटर। और फर्मीमीटर पे भी कल बात हुई थी, इट इज 10⁻15 मीटर। तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटी है ना। ओके। सो फर्मीमीटर इज द आंसर। यूपी का सवाल है 2005 का। लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। क्यूसेक, बाइट, रिच्टर, बार। लोअर यूपी का सवाल है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम है 2008 का। और इधर लिखा हुआ है दबाव, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, रेट ऑफ फ्लो और कंप्यूटर। बहुत सरल सवाल है। क्यूसेक, क्यूसेक मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबने पढ़ा होगा कि आज इतना पानी, इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सो क्यूसेक इज क्यूबिक फिट पर सेकेंड। थोड़ा इसको मैं भी और समझाऊंगा आपको, बट इट इज पानी का फ्लो। ये तो ए के साथ 3, अब ए के साथ 3 या तो यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो बी के साथ 4 दोनों जगह है। बाइट ऑब्वियसली कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो बी इज़ 4। सो ऑब्वियसली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अब सी देखते हैं। रिक्टर भूकंप की तीव्रता आप सब जानते हैं। तो ये सी का मतलब 2, सी का मतलब 200। बेसिकली दिस इज द आंसर। डी का मतलब 1। हाँ, बार जो है वो प्रेशर की यूनिट है। सो द आंसर इज बी। थोड़ा सा मैं क्यूसेक में आपको बता देता हूँ। और एक क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फिट पर सेकेंड, यानी कि एक हमारे पास डिब्बा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई 1 फिट है। तो इसमें जितना भी पानी आ सकता है उसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक फिट, ठीक है। इतना पानी जब पर सेकेंड बहता है तो इसको क्यूसेक बोलते हैं। अब ये लीटर में कितना होता है? ये लीटर में होता है लगभग 28.3 लीटर। इतना पानी पर सेकेंड जब बहता है तो उसको क्यूसेक बोलते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत के मापन की इकाई? इसको आपको याद कर लेना ही चाहिए। इट इज कॉल्ड डॉप्सन। बी। उत्तराखंड का सवाल है 2010 का। नॉट आपको मालूम है, पहली स्लाइड में बात हुई है कि समुद्री वाहनों की जो स्पीड है वो नॉट में नापी जाती है। पॉइस में आपको बता देता हूं और मैक्सवेल में आपको बता देता हूं। तो पॉइस श्यानता की या विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है। इंपॉर्टेंट, पॉइस सीजीएस यूनिट है श्यानता की। लेकिन अगर हम एमकेएस सिस्टम की मैं बात करें, ये सीजीएस में है, लेकिन आजकल तो एमकेएस चलता है, एमकेएस या एसआई। तो इसमें यूनिट जो है वो पास्कल सेकेंड है, पास्कल सेकेंड। और मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, लेकिन ये मैक्सवेल नॉन एसआई यूनिट है। और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक डॉप्सन इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर।
एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मात्र 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत सरल सवाल है, यूपी का सवाल है 2000 का। सो इट इज़ सोनार। मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सोनार की पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। सो इट इज़ साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो SO यहाँ से लिया, NA यहाँ से लिया और R यहाँ से लिया, तो इट इज़ सोनार। और सोनार काम किस पे करता है? ये करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स पर, पराश्रव्य तरंगों पर। ओके, और इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ऑडियोमीटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग श्रवण तीक्ष्णता के मूल्यांकन के लिए, यानी कि फॉर इवेल्युएटिंग हियरिंग एक्यूटी। ओके, तो ये तो हुआ ऑडियोमीटर। ऑडियो से ही समझ में आ रहा, मीटर माने मापने का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड मीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है और इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को किसी सिस्टम में। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ DC के लिए इस्तेमाल होता है, AC के लिए नहीं। अमीटर करंट की क्वांटिटी नापता है, कितनी करंट बह रही है किसी सिस्टम में, ये अमीटर बताता है। और अमीटर दोनों में इस्तेमाल होता है, AC में भी और DC में भी। लेकिन गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बताता है, डिटेक्ट करता है करंट को, करंट की डायरेक्शन बताता है, और सिर्फ DC में इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए। अच्छा, सेक्सटेंट जो है वो एंगुलर डिस्टेंस नापता है बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, और सोनार तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि क्यूसेक इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इतना पानी का वॉल्यूम पर सेकेंड बह रहा है, तो ये पानी का बहाव या फ्लो ऑफ वाटर पर सेकेंड। ओके, उत्तराखंड का सवाल है 2006 का PCS का। साधारण बैरोमीटर होता है, उसमें कौन सा द्रव होता है? ऑब्वियसली पारा। अब सवाल है कि पारा ही क्यों होता है? तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए कि मरकरी जो है, मरकरी का इस्तेमाल बैरोमीटर में क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, हाई डेंसिटी। ओके, ये MP का सवाल है 2016 का। मरकरी की डेंसिटी लगभग 13.6 है, जबकि जो वाटर है इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली 1 है। ठीक, ये आसान सवाल है। सोनार पर अभी आपसे बात हुई है, तो सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड बाई, अंतरिक्ष में तो कोई मतलब ही नहीं है, डॉक्टर भी इस्तेमाल नहीं करते, इंजीनियर्स नहीं करते, ऑब्वियसली नेविगेटर्स। क्योंकि ये पानी की गहराई बताता है, आमतौर से पानी की गहराई। यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ी गई, ये यहाँ टकरा के वापस आती हैं और इसको मेजर कर लिया। इसकी स्पीड मालूम ही है हमको, अल्ट्रासोनिक वेव्स की किस स्पीड से भेजी गई हैं, और समय भी मालूम है कि कब ये टकरा कर वापस लौटी, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस निकल जाती है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूले से। ठीक, तो आंसर है इसका D। छत्तीसगढ़ का सवाल है 2011 का। मैंने आपको शुरू में बताया, ये सरल सवाल है, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं शुरू में। सोनार में हम कौन सी तरंग इस्तेमाल करते हैं? यूपी PCS का सवाल है 2013 का। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि वो वेव्स जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति पर चलती हैं, वो तरंगें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, मानव कान की श्रवण सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक्चुअली बात ये हुई थी कि इससे ऊपर का जो ध्वनि है वो अल्ट्रासोनिक कहलाती है, या पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक। ओके, ये श्रव्य है या सोनिक है ये, और ये जो है ये इंफ्रासोनिक है। ओके, चलिए, तो इसका आंसर है A। डॉप्सन की बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है। डॉप्सन यूनिट इज यूज फॉर द मेजरमेंट थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, और मैंने आपको उस स्लाइड में ये भी बताया था कि 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर एट STP। ओके, उत्तराखंड का सवाल है 2005 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर? वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि जल प्रवाह का वेग, पानी की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, एंड प्रकाश की तीव्रता। MP का सवाल है 2012 का।
तो टेक नोट ऑफ इट, इसको ध्यान रखिए। एनीमोमीटर वायु की गति और दिशा मापने के लिए होता है। ओके, एनीमोमीटर आपने देखा होगा, एयरपोर्ट वगैरह पर लगे रहते हैं। ओके, वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर। यूपीपीसीएस का सवाल है 2016 का। तो बैरोमीटर, इसमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं ये ऑप्शंस, बैरोमीटर प्रेशर नापता है, एनीमोमीटर विंड स्पीड, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड्स की, और विंड वेन, ये लगा रहता है ना एक तीर सा विंड वेन, ये जो एनीमोमीटर होता है, तो इसमें ये हवा की डायरेक्शन बताता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये बिल्कुल ठीक है, एनीमोमीटर हवा की गति बिल्कुल ठीक है। अमीटर विद्युत धारा को नापता है, चाहे एसी हो या डीसी हो, बिल्कुल ठीक है। पहले सही देख लेते हैं। पायरोमीटर बिल्कुल ठीक है, उच्च तापमान नापता है और रेडिएशन पे काम करता है, यानी कि आपने अभी जब कोरोना वाला पीरियड था तो वो जो एक गन टाइप थर्मोमीटर होता था जो शरीर को स्पर्श नहीं करता है लेकिन शरीर की त्वचा से गर्मी को, विकिरण को उठा लेता है और टेम्परेचर बताता है, तो बेसिकली दैट इज पायरोमीटर। तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, टैकोमीटर दबाव अंतर, ये गलत है, रॉन्ग। सो टैकोमीटर क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई शाफ्ट या डिस्क घूम रही हो तो उसकी जो रोटेशन स्पीड है उसको बताता है टैकोमीटर। ओके, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इस पर हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली एमीटर है इसका आंसर। गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ डीसी में काम करता है, मैंने भी आपको कुछ स्लाइड पहले बताया है, और वो डिटेक्ट करता है धारा को और उसकी डायरेक्शन बताता है सिर्फ डीसी की। ओके, वोल्टमीटर जो है वोल्टेज बताता है। वोल्टामीटर मैं आपको समझाता हूँ और पोटेंशियोमीटर मैं आपको समझाता हूँ, तो इन दोनों में तो कोई डाउट है नहीं, है ना। और वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर को मैं आपको बता देता हूँ। तो वोल्टामीटर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिसिस में काम आता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि अगर हम किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं और उससे केमिकल चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बताता है 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, तो ये पॉइंट इज क्लियर। और जो पोटेंशियोमीटर होता है एक ये 3 टर्मिनल रजिस्टर है। आपके घर में जो पंखे के लिए जो रेगुलेटर इस्तेमाल होता है उस पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, दैट इज बेसिकली ए पोटेंशियोमीटर। ओके, तो वो वोल्टेज को एडजस्ट करता है जिससे पंखे पर कम या ज़्यादा वोल्टेज पहुंचते हैं और पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। सो दैट इज पोटेंशियोमीटर। और वोल्टामीटर इलेक्ट्रोलिसिस में काम आता है। पायरोमीटर मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना पीरियड में जो थर्मामीटर, जो गन वाला थर्मामीटर था, दैट इज पायरोमीटर, और वो उच्च तापमान को नापने में इस्तेमाल होता है। यूपी का सवाल है, 98 और 2004 में आया, और ये सवाल बिहार का था, 2019 में आया था। ये भी यूपी का सवाल है 2016 का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च तापमान को नापने के लिए? ऑब्वियसली पायरोमीटर, अभी हम लोग बात करके चुके हैं, ऑब्वियसली पायरोमीटर। और जो फोटोमीटर है, फोटोमीटर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, लेकिन कहाँ से कहाँ? अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड इंक्लूडिंग विजिबल स्पेक्ट्रम। ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि पढ़ाऊंगा मैं इसको जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बैंड है उसमें कौन कौन सी तरंगें शामिल हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यहाँ से लेके ये लाइट, ये वॉयलेट, ये रेड, ये इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ओके, तो ये जो फोटोमीटर है ये नापता है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट इंक्लूडिंग द विजिबल, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक। ऑब्वियसली इसमें ये विजिबल रीजन भी आएगा, तो इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक के रेंज की तरंगों की स्ट्रेंथ को नापता है, ठीक है ना, इस रेंज की तरंगों की स्ट्रेंथ को नापता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ऐसे चलेंगे, यानी कि इसमें गामा रेज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ,
इधर चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, यहाँ पर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और हाईएस्ट वेवलेंथ होगी। क्यों होगी? कारण इसका समझ लीजिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज दैट शैल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, एंड दैट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पॉइंट इसके लिए अच्छा पिक्नोमीटर, इसको और बात कर लेते हैं। डेंसिटी सॉलिड्स की, और ऑब्वियसली अगर हमको डेंसिटी मिल गई तो हमको वॉल्यूम भी मिल जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था, हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ऐसे ही यहां पर मैं आपको एक चीज में याद करा देता हूं, अगर किसी वस्तु का मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम उसकी डेंसिटी कम करेंगे, मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ेगी। कैसे कि अगर हम निश्चित मास, निश्चित द्रव्यमान की वस्तु को, फॉर एग्जाम्पल गैस है कोई, हम उसको अगर गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने पर क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कम होगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो फैलने लगेगी। ओके, क्लियर? तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो आपने हवा भर रखी है टायर में, वो उसका मास निश्चित रहता है, हवा कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जब टायर गर्म होने लगते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है, टायर मोटा होने लगता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम होने लगती है। जो पार्टिकल पहले इतने पास थे वो थोड़ा दूर होने लगते हैं, तो डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी सॉलिड की डेंसिटी मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसका वॉल्यूम भी मेजर कर रहा है, क्योंकि हमें मास मालूम है उस सॉलिड का। ओके, सिंपल। कौन सा थर्मामीटर निम्नलिखित में से पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? मैंने अभी आपको बताया, दैट इज रेडिएशन। शरीर पे फॉर एग्जांपल कोविड-19 में जब थर्मामीटर लगाया जाता था, वो विकिरण, जो गर्मी निकल रही है शरीर से, उसको कैप्चर करता है बिना शरीर को स्पर्श किए हुए। सो दिस इज रेडिएशन थर्मामीटर। ओके, तो इसको बोलते हैं पायरोमीटर, और ये यूपी का सवाल है 2016 का। थर्मामीटर जिसका उपयोग 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को नापने के लिए किया जाता है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये बहुत सिंपल सवाल था। हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर अगर कोई वस्तु है तो उसको कोई थर्मामीटर छू नहीं सकता, तो डिस्टेंस से उसका मेजर नापा जाता है, क्योंकि वहां से रेडिएशन निकल रहा है गर्मी के कारण। तो ये है टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। ओके, सिंपल, पॉइंट इज क्लियर। ये भी सवाल यूपी का है, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को नापने के लिए किया जा सकता है? वेरी सिंपल, पायरोमीटर। पायरोहीलियोमीटर किसको नापने के लिए किया जाता है का इस्तेमाल? तो हीलियो सुनते ही आपको हर हालत में सन याद आना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, हीलियो को देखते ही। ओके, तो अब इसमें ओके, सन दो जगह आ रहा है। दो जगह कैसे आ रहा है? ए में सन स्पॉट है और दूसरे में सोलर रेडिएशन है। तो सोलर रेडिएशन भी सन से आता है ना। तो इसका जो आंसर है ये है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए पायरोहीलियोमीटर का इस्तेमाल होता है। ओके, इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है ये यूपी का सवाल है 2015 का। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एमपी का सवाल है 2000 का, लेकिन ये बहुत सरल सवाल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। मैनोमीटर कोई भी प्रेशर नापता है, खास तौर पे लिक्विड के प्रेशर, तो मैनोमीटर हो गया। ओके, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। ओके, और हाइग्रोमीटर वाटर वेपर बताता है। अच्छा, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी। किसी स्टैंडर्ड बना लिया हमने डेंसिटी का, उसके रेफरेंस में जो डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल पानी की डेंसिटी 1 होती है और पारे की मैंने अभी आपको बताई 13.6, तो 13.6, तो ऑब्वियसली 13.6 जो है वो इसके रेफरेंस में, यानी कि इससे 13.6 गुना ज़्यादा है। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पानी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है वो पानी में डूब जाएगी, वो पानी से भारी होगी, और जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है
वो पानी के ऊपर तैरेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। यूपी का सवाल है 2001 का। इंस्ट्रूमेंट्स इधर दिए गए हैं और मेजरिंग क्वांटिटी की इंस्ट्रूमेंट क्या नाप रहे हैं इधर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट्स हैं अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस, बैरोमीटर। मेजरिंग क्वांटिटी दबाव, भार, विद्युत धारा, सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले एमीटर मिलाएंगे क्योंकि हमको मालूम है कि एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। तो ए के साथ 3, तो इमीडिएटली आंसर तो ये है। बी के साथ 4, हाइग्रोमीटर, अभी पिछली स्लाइड पर बात हुई है, बिल्कुल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, भार नापता है, वेट, तो सी के साथ 2, बिल्कुल ठीक है। और डी के साथ 1। बैरोमीटर प्रेशर नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज द आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। यूपी का सवाल है 2015 का। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स, बिल्कुल ठीक है। तो हर गाड़ी में एक ओडोमीटर लगा होता है जो बताता है गाड़ी कितना चल चुकी है, ठीक है ना। ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी बताता है, बिल्कुल ठीक है। इसको आपको याद भी कर लेना चाहिए। ऑन्डोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने अभी आपको 4-5 स्लाइड पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताई हैं। मैं फिर से लिख रहा हूँ कौन कौन सी बताई हैं। गामा रेज या गामा वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, वायलेट से लेके रेड, ये लाइट है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी फ्रीक्वेंसी को नापता है ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर साउंड इंटेंसिटी को बताता है। और एमीटर, मीटर गलत है, ये गलत है क्योंकि एमीटर करंट नापता है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट नापता है, या विद्युत शक्ति की जगह विद्युत धारा। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर को नापने के लिए हमारे पास वॉट मीटर होता है, सब घरों में लगा रहता है वॉट मीटर, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की। हम इसको साधारण शब्दों में मीटर बोलते हैं, बस बेसिकली इट इज़ वॉट मीटर, कितने वॉट बिजली का कंजम्पशन हुआ। ओके, सो अ मीटर इज़ फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, नॉट फॉर इलेक्ट्रिक पावर। सो आज हमारे ये 60 क्वेश्चन, सॉरी 30, मतलब कुल मिलाकर 60 हो गए हैं। सो आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। और कल की क्लास में अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस लेंगे आगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे को मेल कर सकते हैं, या मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो URL है टेलीग्राम ग्रुप का वो मैं लिख देता हूँ। t.me/yes400+। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।